सो गाइस वेलकम टू द 13th वीडियो ऑफ अमंगस्ट टेक सीरीज। और आज इस वीडियो में हम अपनी प्रोफाइल सेक्शन को कुछ अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये गैलरी है हमारी। तो यहाँ पे हमारे यूज़र ने जितने भी पोस्ट किए हैं हम उन सबको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना जो भी सर्वर है वो ओपन रन कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक आईडी से लॉगिन भी कर लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले तो मुझे एक एपीआई बनानी होगी जिसके के थ्रू जो भी मुझे पोस्ट वहाँ पे डिस्प्ले करने हैं मैं उन्हें फैच करूँगा। तो यहाँ पे हम आते हैं बैकएंड में। यहाँ मैं फ्रंट एंड क्लोज करके बैकएंड में आता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने राउट्स में। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस वाला जो राउट है हम उसी में ये जो भी हमारी एपीआई है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राउट डॉट पोस्ट इसको और इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं राउटर डॉट गेट, क्योंकि हमें पोस्ट गेट करने हैं तो यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट डालेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे यूआरएल डाल देता हूँ /माई पोस्ट्स। और इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो पहले रिक्वेस्ट फिर रेस्पॉन्स और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फेट एरो फंक्शन लगा दिया। अब डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे हमारे दो मॉडल है हमारे डेटाबेस में, एक तो है पोस्ट और एक है जो मॉडल है जिसमें कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। तो हमें डेफिनेटली पोस्ट वाले मॉडल में से जो पोस्ट वाली फील्ड है वहाँ से हमारे पोस्ट उठाने हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा पोस्ट डॉट फाइंड और ये एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ देखते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे ओके यहाँ पे कैपिटल है सारे लेटर्स पोस्ट में। तो यहाँ पे POST यहाँ पे हमें सेम नेम देना है जो भी हमने मॉडल का रखा हुआ है। तो यहाँ पे पोस्ट डॉट फाइंड और फाइंड के अंदर पहले तो देखिए हमने जब पोस्ट यहाँ पे फैच किए हैं तो यहाँ पे फाइंड खाली छोड़ा है। बट यहाँ पे जो भी हम पोस्ट लेने वाले हैं हम चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर यूज़र के हो, राइट। तो उसके लिए हमें उस यूज़र की यहाँ पे आईडी डालनी होगी जिससे कि वही पोस्ट आएंगे। पर जो हमें यूज़र की आईडी इसमें डालनी है वो हम कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर लॉगिन का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिक्वायर लॉगिन तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने रिक्वायर लॉगिन लिखा, ओके यहाँ कुछ और लिखा है रिक्वायर लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ। तो मैंने यहाँ रिक्वायर लॉगिन लिखा। तो अब यहाँ रिक्वायर लॉगिन लिखने के बाद ये एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स हो गया, यानी कि इस एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़र डेफिनेटली उसे लॉगिन होना होगा। तो रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस जो हमारा बीच में मिडलवेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे उस यूज़र की जितनी भी डिटेल्स है वो हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट मार के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रिक्वायर लॉगिन और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूज़र और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे थंडर एपीआई खोल लेता हूँ और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ http://localhost:5000/my_posts। अब यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। तो ओके ये कह रहा है यू मस्ट हैव लॉगिन। तो यहाँ पे हमें हेडर्स में ऑथराइजेशन डालना होगा और उसमें हमें टोकन डालना होगा, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथराइजेशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीयरर और मैं टोकन ऐसा करता हूँ यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इंस्पेक्ट और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में डेफिनेटली वहाँ पे टोकन होगा जो भी हमारा JWT टोकन है। तो एक्चुअली मैं एप्लीकेशन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे JWT हमारे टोकन में कर लेता हूँ कॉपी और उसके बाद इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो गाइज यहाँ पे हमने कर दिया, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो अभी भी एरर दिखा रहा है यू मस्ट हैव लॉग इन टू। ओके गाइज यहाँ पे बी एरर का जो बी है वो कैपिटल बनेगा। तो यहाँ पे इसको करने के बाद मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ओके हमने वो कंसोल डॉट लॉग किया था तो वहाँ पे हमारा डेटा ज़रूर रिटर्न हुआ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे मुझे कंसोल में जो भी नेम है राहुल वर्मा और यूज़र नेम ईमेल मैंने इसी ईमेल से यहाँ पे लॉगिन किया था, सारी डिटेल्स मेरी रिटर्न हो गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो मतलब यूज़र की आईडी है वो भी यहाँ पे आ रही है। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ये जो हमारा क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस है, इसमें यहाँ पे मैं पहले तो जो हमारा पोस्ट है तो उस पर यहाँ पे मैं फाइंड वाला जो फंक्शन है वो लगाऊंगा जिससे कि जो भी हमारा डेटाबेस है वहाँ पे पोस्ट वाला जो फील्ड है उसके अंदर जितने भी पोस्ट है वहाँ से ये फाइंड करे। और फाइंड के अंदर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा के लिखता हूँ पोस्टेड बाय। और पोस्टेड बाय हम देख लेते हैं कि हमने कैपिटल ही लिखा है ना। तो एक बार हम मॉडल में जाते हैं और post.js में देख लेते हैं। तो हाँ गाइज यहाँ पे पोस्टेड बाय का
बी कैपिटल है पर पी छोटा है। ओके, तो यहाँ पे पोस्टेड बाय, और पोस्टेड बाय के आगे मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसे, और फिर से मैं थंडर क्लाइंट से रिक्वेस्ट मारता हूँ। तो यही रिसेंट रिक्वेस्ट जो हमने करी थी वही यहाँ पे डाल देते हैं और सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट वाई। ओके, यहाँ पे फिर से हमें बी कैपिटल बनाना है और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो अभी हमें कुछ नहीं मिला है, तो देखते हैं। ओके, तो वो हम कहाँ रिटर्न करवा रहे हैं ये देख लेते हैं। ओके, अभी हमने वो कहीं रिटर्न ही नहीं करवाया जो हम फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉट देन, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ माई पोस्ट्स, और फैट एरो फंक्शन लगा के मैं इससे रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देता हूँ। तो रेस्पॉन्ड डॉट जेसन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई पोस्ट, और मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने रिक्वेस्ट करी है वो फिर से सेंड करते हैं हम। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने इस आईडी से जो भी पोस्ट डाला है वो देखिए टेट्रिस गेम का पोस्ट यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जो पोस्टेड बाय वाला सेक्शन है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और यहाँ पे डिटेल दो। तो मैं यहाँ फाइंड के बाद लिख देता हूँ डॉट पॉपुलेट, जिससे कि वो वाला सेक्शन थोड़ा पॉपुलेट हो जाएगा। और पॉपुलेट में मैं लिखता हूँ पहले तो वो वाला सेक्शन जो मुझे पॉपुलेट करना है, तो मुझे करना है पोस्टेड बाय वाला सेक्शन। और उसमें मैं क्या क्या चाहता हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ मेरी आईडी दिखाई दे मुझे और नेम दिखाई दे। तो मैं इसे सेव करता हूँ, और यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया MongoDB से सक्सेसफुली। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है। ओके, यहाँ पे ऐप क्रैश हो गई है, और ऐसा क्यों हुआ है देखते हैं। ओके, यहाँ पे पोस्टेड बाय है, तो मैं फिर से सेव करता हूँ यहाँ पे, और आई होप अब कुछ प्रॉब्लम ना आए। ओके, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे जो हमारा पोस्टेड बाय वाला सेक्शन है ये और यहाँ पे पॉपुलेट हो गया है। यहाँ पे अंडरस्कोर ID हमें दिख रही है, और यहाँ पे हमें नेम भी दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे हमारी API सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब हमें इस API को इंटीग्रेट करना है हमारे profile.js वाले फाइल में। अब इस API को हमें इंटीग्रेट करना है profile.js वाले कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैं बैकएंड क्लोज करता हूँ और फ्रंट एंड पे आता हूँ। तो फ्रंट एंड में मैं SRC में आऊँगा, कंपोनेंट्स में आऊँगा, और यहाँ पे देखते हैं profile.js का है। तो ये रही profile.js। अब यहाँ पे हमें सिंपली इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 रिएक्ट हुक इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक तो यूज फैक्ट और एक यूज स्टेट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ यूज फैक्ट कॉमा यूज स्टेट। तो मैंने ये दोनों इंपोर्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज इफेक्ट स्निपेट, और इसको मैं हटा देता हूँ, और इसकी भी मुझे नीड नहीं है। और ये जो बिग ब्रैकेट्स के अंदर ये थर्ड लिखा है इसे भी हम हटा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी हमारा ये कंपोनेंट है वो थोड़ा सा भी कुछ चेंज हो तभी ये यूज इफेक्ट के अंदर का फंक्शन रन हो जाए। तो अब इस यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे API को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैच, और फैच के अंदर हम एड्रेस लिखेंगे http://localhost:5000/mypost। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक फैट एरो फंक्शन लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और आई थिंक एक्चुअली ये अब गेट रिक्वेस्ट होने वाली है, तो इसलिए अब हमें ये फैट एरो फंक्शन बनाने की नीड नहीं है। हम सीधे कॉमा के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके हेडर सेट करेंगे, क्योंकि हमें हेडर्स में वो ऑथराइजेशन का जो JWT टोकन है वो देना है। तो हेडर्स में मैं यहाँ लिखता हूँ ऑथराइजेशन, और उसके बाद यहाँ पे हम कोट्स में लिख देते हैं बियरर, और यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे। तो बियरर के बाद यहाँ स्पेस, और फिर यहाँ प्लस लगा के हम यहाँ लोकल स्टोरेज से गेट कर लेते हैं हमारा जो भी JWT टोकन है। तो यहाँ गेट आइटम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ JWT, और यहाँ पे हमारा हेडर सेट हो गया। आप देख सकते हैं हेडर में हमने ऑथराइजेशन में बियरर और यहाँ JWT टोकन डाल दिया है। अब हेडर सेट करने के बाद हम सिंपली जो भी हमारा रेस्पॉन्स मिल रहा है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे भी हमने फैच किया है ये, यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ देन, और ये फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम सिंपली दे देते हैं रेस
और ये जो रेस्पॉन्सेस है जेसन में हम कन्वर्ट करेंगे पहले तो, फिर उसके बाद हम एक और यहाँ पे देन कॉल बैक लगाएंगे और इसके अंदर जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उससे हम कंसोल में रिटर्न कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ console.log रिजल्ट और सेव करते हैं और देखता हूँ। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे हमें कंसोल में हमारा रिजल्ट मिल रहा है और इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमें फ़ोटो मिल रही है, जो भी पोस्ट है उसकी बॉडी मिल रही है और पोस्टेड बाय, मतलब जितने भी डिटेल्स है हमारे पोस्ट की वो सारी मिल रही है जो भी इस यूज़र ने पोस्ट किया है। अब सिंपली मुझे इस डिटेल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करके एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ। तो यूज़ स्टेट स्निपेट, जिसका मैं नेम दूंगा पोस्ट्स या फिर पिक दे देते हैं। तो यहाँ पिक और यहाँ पे मैं से एक एम्प्टी एरे यहाँ पे यूज़ स्टेट में डाल देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा डेटा आ रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा आ रहा है वो एक एरे के अंदर है। तो सिंपली हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं इसे सेट पिक्स कर देता हूँ, यानी कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है अभी पिक नाम का, तो इसके अंदर ये जो डेटा आ रहा है मैं इसे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ करूँगा सेट पिक्स और इसके अंदर एक मिनट, यहाँ पे सेट पिक है या पिक्स है, तो ओके सेट पिक है। तो सेट पिक और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिज़ल्ट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसके बाद हम ये जो सेट पिक है एक बार console.log करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ console.log पिक और इसे मैं सेव करता हूँ। तो ये देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा डेटा इसके अंदर आ गया है। अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल बना लिया है जिसके कि अंदर ये हमारे पोस्ट जितने भी है उसकी एरे है, तो उस वेरिएबल पे हम लगाएंगे मैप फंक्शन, यानी कि उस एरे पे हम मैप फंक्शन लगाएंगे। तो ये जो हमारा गैलरी वाला सेक्शन है, तो इस डिव के अंदर ये जितने भी इमेज टैग है मैंने हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं ये सारे इमेज टैग हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकूँ। अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे पिक वाला जो हमारा एरे है उस पर लगाऊंगा मैप फंक्शन और फिर यहाँ पे हम एक फेट एरो फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे पिक। तो ये एक एक करके जो भी हमारे पोस्ट है वो देगा और हम यहाँ पे जैसे जैसे वो पोस्ट आएगा हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक इमेज टैग। तो यहाँ इमेज टैग लगा देता हूँ मैं और उसके अंदर डेफिनेटली हम SRC में यहाँ पे हम SRC में हम डालते हैं पिक डॉट URL, या एक्चुअली यहाँ पे पिक डॉट आई थिंक फ़ोटो डालना है मैं। तो एक बार मैं कंसोल में देख लेता हूँ। तो ये जो हमारी एरे है तो इसके अंदर क्या हो गया ये, आई थिंक यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है। ओके अभी इसे देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे आई थिंक पिक डॉट फोटो डालना है मुझे। तो मैं यहाँ डालता हूँ पिक डॉट फोटो और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ और मैं इसे क्लास नेम दे देता हूँ आइटम। और यहाँ पे आई थिंक मुझे पिक्स कर देना चाहिए ताकि वो वेरिएबल और जो पैरामीटर है उसमें डिफरेंस रहे। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसे और देखते हैं अब। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे जो मैंने पोस्ट डाला है वो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे एक ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक प्रॉप। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं की और की हम इसकी दे देते हैं पिक्स डॉट अंडरस्कोर ID और इसे सेव करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे पिक्स करना है पिक्स डॉट अंडरस्कोर डॉट ID और सेव करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं आई थिंक ये की वाला जो एरर है वो चला जाना चाहिए। तो यहाँ गाइस देखिए यहाँ पे हर चाइल्ड के लिए एक यूनिक की हो गई है, तो वो की वाला एरर चला गया है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली जो भी यहाँ पे हमारे यूज़र ने पोस्ट डाला है वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। अगर देखिए मैं क्रिएट पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक और पोस्ट डाल देता हूँ। तो मैं एक सिंपली यहाँ से उठा लेता हूँ ये और ये लास्ट वीडियो का थंबनेल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट 12 और इसे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लिए सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है। तो अगर हम नीचे जाएँ तो हमें ये दिख जाएगा। तो देखिए राहुल वर्मा के थ्रू ये वाला अभी पोस्ट हुआ है
और यहाँ पे अगर हम अब आते हैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में, तो प्रोफाइल सेक्शन में देखिए गाइज यहाँ पे ये पोस्ट में हमारा ये वाला पोस्ट आ गया है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।